आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। आज पुनः मैं आप सबके समक्ष एक नई कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और बड़ी आनंद देने वाली कथा इसको हम कह सकते हैं। आज की कथा होगी श्री कृष्ण की भक्तिधारा स्वरूप श्री मीराबाई जी के पूर्व जन्म की कथा। आज की कथा में जो हम प्रसंग देखेंगे वो मीराबाई जी के पूर्व जन्म की कथा होगी और हम देखेंगे कि कैसे द्वापर युग की वृंदावन की एक गोपी कलयुग में मीराबाई बनकर के प्रकट होती है और श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करती हैं और श्री कृष्ण की परम भक्त मां मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और आप हम सब कथा का रसपान करेंगे। उससे पहले आइए हम प्रथमेश गणेश भगवान गजानन गणपति की मंत्र स्तुति करके उनका आशीर्वाद लें ताकि इस कथा में कोई विघ्न ना आए, कोई त्रुटि ना हो। ऐसा हम गणेश भगवान से और गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद मांगे क्योंकि उनका आश्रय लेते हुए हम इस कथा को शुरू करेंगे। तो आइए गणेश भगवान और गुरुदेव भगवान की एक मंत्र स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे श्री स्वामी हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री गजानन गणपति महाराज की जय। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं और कोई त्रुटि हो जाए तो बाकी बिहारी लाल जी और गुरुदेव महाराज जी हमें क्षमा करें। आप सब भी अबोध बालक जान हमें क्षमा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना। तो एक बार वृंदावन में एक गोपी का नया ब्याह हुआ, नई शादी हुई। वृंदावन में उसकी शादी हुई और बड़े धूमधाम से ब्याह हुआ उसका। और वो जब ससुराल आई, अपनी वृंदावन आई ससुराल, तो उसकी सास ने उसकी शादी के अगले दिन ही उसकी सास ने समझा दिया कि यहाँ पर तू काऊ को अपना मुख ना दिखाइए, यहाँ पर घूंघट करके रखिए, यहाँ पर काऊ को तू अपना मुख ना दिखाइए। और काऊ को अपना मुख ना दिखाइए वो तो ठीक, लेकिन यहाँ पर एक नंद को छोरा रहवे, नंद को छोरा और वाको नाम है कृष्ण। वाको तो तू गलती से भी अपने मुख को दिखाइए ही ना, वाको तू गलती से भी अपने मुख दिखाइए ही ना, ना तू वाको मुख देखिए। मतलब ना खुद उसको अपना मुख दिखाना और ना तू उसका मुख देखना, क्योंकि वो एक पता नहीं कैसा जादू जानता है, जो वाको मुख देख ले वो वावरा हो जाता है और वावरा होकर के फिर उसके पीछे उसके प्रेम में पड़ जाता है और उसके पीछे डोलने लगता है और बावरा हो जाता है। तो तू ना उसका मुख देखिए ना तू अपना मुख उसे दिखाइए। नंद ने भी यही बात समझाई उसे कि देख भाभी, वो जबरदस्ती भी करे तेरो मुख देखने को, लेकिन तू अपनो मुख बाहर ना दिखाइए, किसी कीमत पे ना दिखाइए। तो जो बहू आई थी, जो गोपी आई थी नई शादी हो के, उसने कहा जी माँ जी, मैं अपना मुख काऊ को ना दिखाऊंगी। और इस तरीके से थोड़े दिन बीते। एक दिन लाला कन्हैया वा गोपी के घर पे आ गए। एक दिन लाला कन्हैया वा गोपी के घर पे पहुंचे और पहुंचे तो बोले भाभी हमें अपना मुख ना दिखाएगी, जरा अपना मुख तो दिखाए दे हमें। तो उस गोपी ने घूंघट
कर लिया था और घूंघट को तेजी ऐसे कस के पकड़ लिया और ऐसे नामे से रिला दिया, मैं अपना मुख ना दिखाऊंगी, ऐसे करके उसने मना कर दिया। कन्हैया थोड़े कौतुकी तो हैं ही, हमारे लाला कन्हैया थोड़े कौतुकी तो हैं ही। तो लाला कन्हैया ने थोड़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, मतलब थोड़ी सी ज़बरदस्ती तरीके से घूंघट को हटाने की कोशिश की। तो उस गोपी ने ऐसे गुस्से में हाथ झटक दियो, झुलझुला करके हाथ झटक दियो कन्हैया को। तो कन्हैया भी रुष्ट हो गए और उस गोपी से बोले, जा गोपी, आज से हम भी प्रण करते हैं कि हम तुम्हें कभी अपनो मुख ना दिखाएंगे, कभी अपनो मुख को दर्शन ना कराएंगे। तो गोपी ने सोची कि छोटो बालक है, ऐसे ही कह दियो एगो, और गोपी अपने काम में लग गई और इधर कन्हैया रुष्ट होकर के अपने घर पे नंद भवन में आ गए, रुष्ट होकर के आ गए। अब जब गोवर्धन लीला हुई और कन्हैया ने गोवर्धन अपनी उंगली पर उठायो, तो जब सब ब्रजवासी उस गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन के अंदर में आए, गोवर्धन की तलहटी में, तब वह गोपी भी आई जहाँ से कन्हैया नाराज हो गए थे और जिसने अपना मुख कन्हैया को नहीं दिखाया था, वह गोपी भी उस गोवर्धन की तलहटी में आई और उसने 3 दिन उस गोवर्धन की तलहटी में भी 3 दिन कन्हैया का ना मुख देखा ना अपना मुख दिखाया। लेकिन चौथे दिन उसकी नजर कन्हैया के मुख पर पड़ गई। ऐसा कोमल सौंदर्य मुख, दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदरता जिनके मुख पर है, जिनका श्रीमुख इतना सुंदर है, जिसके लिए कहते हैं खुद चांद कहे तुझसे तू चांद हमारा है, जिनको चांद भी अपना चांद कहता है, उस कन्हैया के मुख पे वह गोपी की नजर पड़ गई। और जाकी नजर कन्हैया के मुख पे पड़ गई, फिर तो वो बावरो हो ही जाती है। जाकी नजर कन्हैया के मुख पर पड़ गई, फिर तो वो बावरा हो ही जाता है। क्योंकि संत भी कहते हैं ना, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, घायल करके जिगर में उतर गई, नैनों से तीर चलावे है वो चपल नयन बनवारी। तो बस जैसे ही गोपी की नजर कन्हैया की नजरों से नजरें मिलाई, कन्हैया के मुख पर जैसे ही वह गोपी की नजर पड़ी, उसकी नजरें टिक गई। बस एक टक आ पलक वो गोपी हमारे अति कोमल सुकुमार कन्हैया को देखती है। और जैसे ही कन्हैया को पता चली कि जाकी नजर तो हम पे टिक गई, वैसे ही कन्हैया ने अपनो मुख घुमा लियो। गोपी दूसरी तरफ गई तो कन्हैया ने दूसरी तरफ अपना मुख घुमा लियो, लेकिन मुख दिखायो ना। और खींच करके कन्हैया बोले कि याद है गोपी, वादिन तूने अपना मुख ना दिखाओ तो हमने भी एक प्रण लिया था कि हम भी तुम्हें लौट करके अपने दर्शन नहीं देंगे। वो गोपी बेचारी मन ही मन अपनी सास और ननंद को गाली देने लगी कि कहां से कहां मैं इस परम सुंदर को परम सुंदर मुख को छोड़ करके इन संसारी लोगों की बातों में आ गई थी, कहां से कहां आ गई थी। और फिर गोपी कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करती हुई बोली कि हे कन्हैया, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई और मैं जैसा भी हूं, उस गोपी ने कहा कि मैं जैसी भी हूं तुम्हारी, तो आप हमें अपने मुख का दर्शन करा दीजिए, हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी मन को तृप्ति आ जाएगी, परमानंद हो जाएगा। लेकिन कन्हैया ने कहा कि हम तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाएंगे। कथा आती है कि वो गोपी 3 दिन तक रोती रही, बिलखती रही और अधमरी सी हो गई। मतलब ऐसा हो गया कि प्राण पखेरु उड़ गए हो, शरीर में जान ना रही हो, वो गोपी ऐसी हो गई।
और जब 7वें दिन वो गोवर्धन लीला पूर्ण हुई और सब जाने लगे, इंद्र ने बरसात रोक दी, सब जाने लगे, तब वो गोपी कृष्ण से कहती है, क्या मैं अपने आपके वियोग में क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? क्या कोई गलती होती है तो उसकी क्षमा नहीं होती? क्या आप हमें अपने मुख के दर्शन नहीं कराएंगे? तो कृष्ण भी बोले कि तुमने जो गलती करी है उसकी क्षमा तुम्हें ना इस जन्म में नहीं मिलेगी। तुम्हें इस जन्म में हमारे मुखमंडल के दर्शन नहीं होंगे। हमारे मुख के दर्शनों के लिए तुम्हें कलयुग में मीरा बनकर के प्रकट होना पड़ेगा, तब तुम्हें हमारे दर्शन होंगे। और फिर वही गोपी कलयुग में कृष्ण की भक्ति रस धारा स्वरूप माता मीराबाई बनकर के प्रकट हुई और उनको कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त हुई। तभी आप जब नोटिस कभी ध्यान देंगे मीराबाई के पदों पर, तो उसमें विरह रस है। मीराबाई के एक एक पद में जब आप उसे भाव से गाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मीराबाई के एक एक पद में विरह रस दिखेगा। क्योंकि मीराबाई पिछले जन्म से कृष्ण के विरह में तड़प रही। मीराबाई वो गोपी जब द्वापर में गोपी के रूप में जन्म लिया था तब से, और कलयुग में मीराबाई बनने तक कृष्ण प्रेम में कृष्ण विरह में तड़प रही हैं। इसलिए मीरा के हर एक पद में विरह है। मीरा जब कहती है कि घायल की गति घायल जाने जाके लागी होए, तो वो प्रेम रस, वो विरह रस झलकता है। और इसलिए क्योंकि वो तड़प द्वापर से कलयुग तक है उनके अंदर, वो विरह उन्हें मीरा रूप में जन्मते ही वो पिछले जन्म की तड़प, वो विरह मिल गया था। इसलिए जब मीरा ने पद लिखे हैं तब वो एक एक पद विरह निहित है, एक एक पद में विरह निहित है। तो ये कथा थी आज भक्तिमाता माता मीराबाई के पूर्व जन्म की, कि कैसे एक गोपी जो मीराबाई बनी और एक द्वापर युग की गोपी जो कलयुग में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई और उन्हें कलयुग में कृष्ण कृपा प्राप्त हुई। ऐसी ये कथा, कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा आप लोग मुझे करें। अबोध बालक हूँ, ना स्वर है ना ताल है, बस भाव है। और कन्हैया कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। तो आप लोग अगर त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। और मेवाड़ में जन्मी मां मीराबाई की एक और कथा अब आगे आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब प्रसन्न रहें और भजते रहें। गोविंद राधे माधवा। राधे राधे। जय श्री राधे।